तो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। फ्रेंड्स, बरखा एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आप बरखा एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। इसमें सभी टाइप के जनरल नॉलेज के वीडियो हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे जो रेलवे, एसएससी, व्यापम और इंडिया लेवल के भी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते ही हैं, बनते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और जानकारी मिलेगी सामान्य ज्ञान के बारे में। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? ये बेरियम के कारण होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण और जल। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? क्लोरोक्वीन। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ढलवा लोहा। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ये कई एग्जामों में पूछा गया है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। सिंदूर का रासायनिक नाम? मर्क्यूरिक सल्फाइड। या भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरणें। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? प्लैटिनम। मोनोजॉइट किसका अयस्क है? थोरियम का। सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? कैरोसिन में। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा में। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है? पोटेशियम के कारण। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन का। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? पोटेशियम के कारण। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन का। पनीर किसका उदाहरण? जेल का। पेट्रोल का एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? रेयॉन को। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है हीरा। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? पायराइट के नाम से। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03% मात्रा। और नाइट्रोजन 70% और ऑक्सीजन 21%।
परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, सीसा में परिवर्तित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है आवर्त सारणी आधुनिक वाली। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, ये सीसा में परिवर्तित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है परमाणु क्रमांक पर। RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपोसिव्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। DDT का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, ये यूरेनियम डेटिंग पद्धति से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होते हैं? राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? ये राइबोसोम पर होता है प्रोटीन का संश्लेषण। और इसे रसोई घर भी कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो ये राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? या माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? यह विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। इसमें पानी से डर लगता है और कुत्ते के काटने से होता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग में आता है? ये मैमेलिया वर्ग में आता है। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया का प्राणी है, मैमल्स में आता है चमगादड़। एथलीट फुट बीमारी होती है, यह फफूंद से होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। और जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा हिस्सा होता है? प्रकंद होता है।
लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रीनल। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन की। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा अवस्था में। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये पीयूष ग्रंथि है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड ये पीयूष होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। गाय के दूध में किसके कारण पीला रंग होता है? ये कैरोटीन के कारण होता है। HIV की खोज किसने की थी? लुक मॉन्टेनियर ने। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला पिगमेंट कौन सा है? वर्णक कौन सा है? मिलेनिन। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, गुणसूत्र। जराबिक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करते हैं टी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। एक तरह से ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखता है टी कोशिकाएं, लेकिन HIV वायरस होता है ये टी कोशिकाओं को ही सबसे पहले नष्ट करता है। वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है टी कोशिकाओं को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। शुगर बेबी। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, टेस्टिस में। कपास प्राप्त होता है बीज से। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम द्वारा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य को सर्वाधिक प्राप्त होती है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। इसमें कपास प्राप्त होता है बीज से। हृदय गति की जांच के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है कार्डियोग्राम। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को किया जाता है दान। लीवर में मनुष्य के लिए कौन सा विटामिन स्टोर होता है, भंडारित होता है? कौन सा विटामिन? विटामिन A। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? वायु दाब में कमी के कारण निकलती है।
बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाती है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशिका। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है डॉपलर प्रभाव के कारण। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश नीला होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल के प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल के कण। समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं।